प्रीति की माँ उसे समझाने लगी, अभी भी वक्त है। अतुल से कहो कि अपने पापा से बात करे और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। प्रीति ने जवाब दिया, माँ, मैं अतुल से ऐसा कैसे कह सकती हूँ? वह अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। प्रीति की माँ जोर देकर बोली, यही तो वे लोग चाहते हैं। अतुल को बेवकूफ बना रखा है। प्रीति ने उलझन में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू इतनी नासमझ क्यों है? तेरे देवर विपुल की पत्नी रूपा फिर से मां बनने वाली है, मां ने चिढ़ते हुए कहा। प्रीति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, पता है। सासू मां ने तो रूपा को मना भी लिया है कि वह दूसरा बच्चा हमें दे देगी। मां ने तीखे लहजे में कहा, देवरानी घर पर राज करेगी। दूसरे का बच्चा कभी अपना नहीं होता। पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, फिर चाहे उसके दोनों बच्चे गोद ले लेना। प्रीति की मां अपनी सलाह देकर लौट गई, लेकिन प्रीति का मन अशांत हो गया। शाम को जब अतुल घर आया तो उसने देखा कि प्रीति बेवजह टीवी की ओर देख रही थी। अतुल ने पूछा, क्या हुआ प्रीति, इतनी उदास क्यों हो? प्रीति बोली, मुझे लगता है इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। अतुल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी तो भविष्य में बंटनी ही है, फिर अभी क्यों नहीं तुम अपना हिस्सा मांग लेते? प्रीति ने कहा, क्या इससे तुम्हें यह घर अपना लगेगा? अतुल ने पूछा। प्रीति ने कहा, मुझे सुरक्षित महसूस होगा। तुम्हें पता है मेरे मां बनने की संभावना बहुत कम है। अतुल ने गंभीरता से कहा, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे पापा की नहीं। तुम्हारी खुशी मेरी प्राथमिकता है। प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या खुशी मिलेगी, यह मैं आज तक समझ नहीं पाया। प्रीति बिना कुछ कहे गुस्से में पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। प्रीति और अतुल की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता मधुर था, लेकिन एक बच्चे की कमी उनकी दुनिया को अधूरा महसूस कराती थी। शुरू में दोनों ने बच्चा न चाहने का फैसला किया था, लेकिन बाद में कोशिशों के बावजूद प्रीति मां नहीं बन पाई। डॉक्टर ने बताया कि प्रीति की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। यह सुनकर प्रीति बुरी तरह टूट गई थी। हालांकि अतुल ने इसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। जब प्रीति ने अपनी मां को यह बताया तो उन्होंने उसे समझाया कि बिना बच्चे के उसकी और अतुल की अहमियत घर में खत्म हो जाएगी। यहां तक कि परिवार अतुल की दूसरी शादी के बारे में सोच सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अतुल प्रॉपर्टी अपने और प्रीति के नाम करवा ले। हर बार जब प्रीति यह बात अतुल से करती तो वह यही कहता, बच्चा न होने और प्रॉपर्टी का क्या संबंध है? फिर प्रीति की देवरानी रूपा के बेटे का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल था। जब सास ने रूपा को चंद्रहार दिया तो प्रीति का मन और उदास हो गया। उसे लगा शायद उसकी मां सही कह रही थी। अब प्रीति दिन रात अतुल से कहती, मैं घर की बड़ी बहू हूं, लेकिन चंद्रहार रूपा को क्यों दिया गया? अतुल समझाता, प्रीति, जब हमारा बच्चा होगा तब मम्मी तुम्हें भी देंगी। अगर तुम्हारा मन है तो मैं खुद तुम्हारे लिए चंद्रहार खरीद दूंगा। लेकिन प्रीति को अतुल की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मां न बन पाने के कारण वह हीन भावना से घिर गई थी और बात बात पर अपनी देवरानी रूपा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। कभी वह रूपा के मोटापे पर तंज कसती तो कभी उसके झड़ते बालों पर चिंता जताती। रूपा, जो मन ही मन प्रीति को अपनी बड़ी बहन मानती थी, इन बातों को नजरअंदाज कर देती। जब रूपा दूसरी बार मां बनने वाली थी तो उसने खुद ही यह प्रस्ताव दिया कि वह अपना दूसरा बच्चा प्रीति को गोद दे देगी। जब यह बात प्रीति और अतुल को पता चली तो वे बेहद खुश हुए। इसके बाद प्रीति ने रूपा का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन जब प्रीति मायके गई तो उसकी मां ने उसके दिमाग में यह बात डाल दी कि यह रूपा और सास की चाल है। मायके से लौटने के बाद प्रीति ने बड़े प्यार से रूपा से कहा, रूपा, मां से ज्यादा बच्चे का ध्यान कोई नहीं रख सकता। अगर मेरी किस्मत में बच्चा होगा तो मैं खुद उसे पालूंगी। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहे। प्रीति के बदले हुए व्यवहार को घर में कोई समझ नहीं पाया, लेकिन किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। जब रूपा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो प्रीति ने जिद पकड़ ली कि अतुल अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के लिए बात करे, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने मायके चली जाएगी। घर में खुशी का माहौल था,
लेकिन प्रीति अंदर ही अंदर खुद को कुदरत से अन्याय का शिकार महसूस कर रही थी। नामकरण संस्कार के दिन प्रीति मायके चली गई। जब अतुल ने फोन कर उसे आने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे घर में हमेशा अपमान सहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मैं मां नहीं बन सकती। क्या बड़ी बहू होने के मेरे सारे अधिकार खत्म हो गए? हर बार बच्चा होने पर मम्मी रूपा को चंद्रहार और कड़े देती हैं, मेरे लिए कुछ नहीं। अतुल ने समझाते हुए कहा, पगली, मम्मी ने तुम्हारे लिए भी सोने की चेन बनवाई है जो वे नामकरण के दिन तुम्हें देने वाली थी। लेकिन प्रीति को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह और उसका परिवार नामकरण समारोह में नहीं गए। रिश्तेदारों में इस घटना को लेकर खुसुरफुसुर शुरू हो गई। अतुल प्रीति को दिल से चाहता था, लेकिन उसे उसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। नामकरण के बाद अतुल और उसके माता पिता प्रीति को वापस लाने गए, लेकिन प्रीति की मां ने साफ कह दिया, मेरी बेटी तभी लौटेगी जब आप अतुल की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। अतुल के पापा ने जवाब दिया, देखिए, प्रीति हमारे परिवार की बहू है और मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन मैं अपने जीते जी प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा नहीं करूंगा। अतुल ने भी कहा, मां, प्रीति को हम पलकों पर बैठा कर रखेंगे, लेकिन यह मांग गलत है। लेकिन प्रीति के परिवार का मानना था कि अतुल के परिवार की नीयत सही नहीं है, तभी वे प्रीति के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करना चाहते और पूरी प्रॉपर्टी विपुल के बच्चों के नाम करने का इरादा रखते हैं। अतुल और उसके परिवार ने प्रीति को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। अतुल उसे रोज फोन करता, लेकिन प्रीति फोन उठाने से इनकार कर देती। उसकी मां लगातार उसे उकसाती रही, अतुल से बिल्कुल बात मत कर, वह खुद ही तुम्हारे सामने झुक जाएगा। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अतुल भी निराश होकर प्रयास करना बंद कर चुका था। इसी दौरान प्रीति ने अपने परिवार के कहने पर अतुल के खिलाफ तलाक का केस दायर कर दिया। जब अतुल को तलाक के पेपर्स मिले और उसने उन पर लगे आरोप पढ़े तो वह सन्न रह गया। उसमें लिखा था कि अतुल प्रीति को मां बनने का सुख नहीं दे सकता, इसलिए वह तलाक चाहती है। अब तक जो बात केवल प्रीति और अतुल के बीच थी, वह सबके सामने उजागर हो गई। इस घटना ने अतुल का दिल तोड़ दिया। हालांकि उसने प्रीति की मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में नहीं दिखाई और चुपचाप तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने प्रीति को जितनी एलिमनी चाहिए थी, वह भी दे दी। प्रोसेस के अंत में प्रीति को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अतुल इतनी जल्दी यह कदम उठाएगा। वह सोचती थी कि अतुल उसे मनाने जरूर आएगा, लेकिन तलाक हो जाने के बाद अतुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अतुल को अब एहसास हो गया था कि प्रीति का लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इधर प्रीति ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और उसे जल्द ही एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। उसने वहां अपनी मेहनत और लगन से अच्छी साख बना ली। वहीं प्रीति की दोस्ती संदीप नाम के ब्रांच मैनेजर से हो गई। प्रीति की मां ने उसे संदीप पर शादी का दबाव डालने की सलाह दी। प्रीति घुमा फिराकर संदीप से विवाह की बात करती रहती थी, लेकिन प्रीति को बड़ा झटका तब लगा जब संदीप अपनी मंगनी करवाकर खुशी खुशी वापस आ गया। गुस्से में जब प्रीति ने उसे ताना मारा तो संदीप ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, प्रीति, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? यह मेरा पहला विवाह है और मैं तुम्हारी तरह तलाकशुदा नहीं हूं। आहत होकर प्रीति ने कहा, जब मेरे साथ घूमते फिरते थे तब यह ख्याल नहीं आया? संदीप ने बेरुखी से जवाब दिया, उससे तुम्हारा भी फायदा था। वैसे भी तुम्हारे जैसे किसी से कोई बाल बच्चों वाला आदमी ही शादी करेगा। यह सुनकर प्रीति वहां रुक नहीं सकी। घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सुखी जीवन को खुद ही बर्बाद कर लिया। उसे पता चला कि अतुल का परिवार उसकी दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर प्रीति ने अतुल से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। वह उसे सोशल मीडिया पर मैसेज करने लगी, लेकिन अधिकतर मैसेज अतुल अनदेखा कर देता। जब प्रीति ने बार बार फोन किया तो अतुल ने शुरुआत में कुछ बार फोन उठाकर उसे समझाने की कोशिश की। बाद में उसने प्रीति का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब प्रीति अपनी सारी परेशानियों का दोष अपनी मां पर डालने लगी, लेकिन उसकी मां ने पलटकर जवाब दिया, तुम अतुल के साथ रहती थी, न कि मैं। अगर उसे इतना ही चाहती हो तो कोशिश करो, शायद वह वापस आ जाए। इस बीच प्रीति को खबर मिली कि अतुल की दूसरी शादी तय हो चुकी है। उसकी नई पत्नी का नाम शालिनी था।
शालिनी को देखने के लिए प्रीति बहुत उत्सुक थी। जब उसने सुना कि शालिनी सामान्य दिखती है और उसका रंग भी गहरा है, तो प्रीति के मन को एक अजीब सा संतोष हुआ। एक दिन प्रीति ने अतुल और शालिनी को बाजार में साथ देखा। यह दृश्य देखकर उसके भीतर की कड़वाहट और बढ़ गई। अतुल के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने शालिनी कहीं नहीं ठहरती थी, ऐसा प्रीति को लगता था। प्रीति खुद ही शालिनी से आगे बढ़कर परिचय कराने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसकी सुंदरता देखकर शालिनी हीन भावना से भर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शालिनी ने बस शांत और सौम्य स्वभाव से कहा, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। प्रीति तिरछी नजरों से अतुल को देख रही थी, लेकिन उसे यह देखकर गहरा धक्का लगा कि अतुल की निगाहें केवल शालिनी पर टिकी हुई थी। प्रीति, जो शालिनी को नीचा दिखाने गई थी, खुद हीन भावना से ग्रस्त होकर लौट आई। उसने हर संभव कोशिश की कि अतुल को फिर से अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। एक दिन अतुल ने खुद प्रीति को फोन किया और उसे लंच पर बुलाया। यह सुनकर प्रीति के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। जब वह रेस्तरां पहुंची, तो अतुल पहले से ही वहां मौजूद था। अतुल ने शुरू में हल्की फुल्की बातचीत की और फिर प्रीति की पसंद का खाना ऑर्डर किया। लंच के बाद प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अतुल, तुम भी मुझे अब तक नहीं भूले, है न? खैर, जब पत्नी शालिनी जैसी हो तो मैं समझ सकती हूँ। अतुल ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी पत्नी शालिनी जैसी सच में कोई नहीं है। दरअसल वही मुझे यहाँ भेजकर आई है। तुम्हारे लगातार मैसेज और कॉल्स के बारे में सब कुछ उसे पता है। उसने आगे कहा, हमारे अलग होने का फैसला तुम्हारा था प्रीति। मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। शालिनी जल्द ही मां बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि वह इस हालत में किसी तरह का तनाव झेले। प्रीति धीमे स्वर में बोली, मेरा क्या, अतुल? अतुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपनी जिंदगी को समझने और आगे बढ़ने का समय आ गया है प्रीति। अपने फैसले खुद लो। किसी और के कहने पर जिंदगी के अहम फैसले मत करो। अपनी जिंदगी को अपनी नजरों से देखो। दूसरों के नजरिए से देखने के चक्कर में ही तुम आज इस मोड़ पर खड़ी हो। अतुल के जाते वक्त प्रीति उसे चुपचाप देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि अब शायद वाकई अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने का समय आ चुका है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।